राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पंजाब में, ये इनके बस की नहीं है। ये तो वही वाली कहावत है जी, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। पहले कहते थे जी पुलिस हमारे पास नहीं है, अब पुलिस इनके पास है तो उनके पास जवाबदेही नहीं। जनता के सामने जग जाहिर हो चुका है कि पंजाब में इनके पास पुलिस है और पुलिस का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, और जहाँ पे इनका जवाबदेही है अपनी जवाबदेही से ये भाग रहे हैं, और लोगों को जो इनके विरोध में थे, दूसरी पार्टी के थे, उनके खिलाफ कैसे झूठी कार्रवाई करके उनको मरवा रहे हैं, उनके ऊपर झूठे केस डलवा रहे हैं। कितने बड़े झूठे हैं अरविंद केजरीवाल जी। जब ये सत्ता में आए थे, दिल्ली की सत्ता में, तो उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर कसम खा के बोली थी कि मैं इस वीआईपी कल्चर को दूर करूंगा, मैं ये गाड़ी बंगला ये नहीं लूँगा, मैं इस वैगनार में ही घूमता हूँ। आप देखिए सबसे पहले इन्होंने बंगला लिया, 10 करोड़ का तो आपको सुनने में आ रहा होगा, इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है। तो ये काहे की वीआईपी कल्चर। ये राघव चड्ढा जी हैं, ये मेरे ख्याल से 90 के करीब ये वहाँ पे गनमैन लेके घूम रहे हैं। जो भगवंत मान जी है, 850 पुलिस वाले वहाँ पे उनके साथ, उनकी गनमैन उनकी सिक्योरिटी में है। 90 के करीब पंजाब पुलिस से इनको सिक्योरिटी मिली हुई अरविंद केजरीवाल जी को। तो देखिए ये कहाँ वीआईपी कल्चर सारा यही अपना रहे हैं। और पंजाब से पुलिस भेजी इन्होंने दिल्ली में तेजिंदर सिंह पाल सिंह बग्गा जी को। कानून का किस तरह मिसयूज़ कर रहे हैं, ये तानाशाही वहाँ पे कर रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के अंदर जकरिया खान की आत्मा आ चुकी है, जो तानाशाही पर उतर चुके हैं और अपनी जहाँ पे जवाब देना है वहाँ से भाग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि पंजाब में एक बड़ा हादसा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला जो कि बड़े गायक है पंजाब के और कांग्रेस से नेता भी रह चुके हैं, उनकी निर्मम हत्या हो गई है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में उनके ऊपर से जो सिक्योरिटी उनके लिए थी वो हटाई, और जैसे ही सिक्योरिटी हटाई इतनी बड़ी दुर्घटना वहाँ पर हो गई और सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जान गंवा दी है। इस पूरे चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो जो जिसने ली है उसका नाम भी सामने आ रहा है। देखिए हरजिंदर सिंह सोधी जी मेरे साथ है, पूरे मामले पर चर्चा करेंगे इनसे। सर, जिस तरीके से ये पूरा वाक़या सामने आ रहा है, निर्मम तरीके से हत्या हुई है सिद्धू मूसेवाला की, किसको आप जिम्मेदारी देना चाहेंगे, इसकी कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहले तो मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वो एक माँ का बेटा था, पहले किसी पार्टी का लीडर होगा या कोई उनका प्रोफेशन होगा, पहले वो एक माँ के बेटे थे। उसके लिए उनके परिवार के लिए मेरी संवेदना है। उनको भगवान शक्ति दे ये दुख सहने की। सीधे तौर पे आप किसी भी छोटे से बच्चे से आप एक क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो भी समझ सकता है कि इसका सीधा जवाबदेही आम आदमी पार्टी सरकार की है। और इसके पीछे जो कारण लग रहा है वो सारी इनकी घटिया राजनीति, सस्ती राजनीति जो केजरीवाल जी दिल्ली से बैठ के करते हैं ना, वहाँ पे रिमोट कंट्रोल से जो सरकार चला रहे हैं पंजाब में, ये उनके है। अच्छा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही उनके पास से उनकी सिक्योरिटी हटाई गई, 4 उन्हें बॉडीगार्ड दिए गए थे, भगवंत मान ने 2 ही रहने दिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी लेकिन वो भी उन्हें नहीं मिली थी। और उसके बाद जब उन्हें पता था कि धमकियां मिल रही है तो फिर सिक्योरिटी हटाने का क्या मकसद था भगवंत? आपको मैं पहले बताऊं, अगर सिक्योरिटी उनको मिलती है ना, चाहे कोई भी जिनको सिक्योरिटी मिली तो जितना मर्जी मना करे कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फिर भी सिक्योरिटी उनके साथ रहती है। ये एक प्री प्लान था भगवंत मान जी, जो उन्होंने सिक्योरिटी उनकी हटाई। पहले तो अपनी सस्ती जो राजनीति करते हैं, लोगों की जो ज़िंदगी से करते हैं खेलने की, ये उन्होंने क्या करा, उनकी पहले सिक्योरिटी हटाई और उसको वर्ल्ड वाइड न्यूज़ में, मीडिया में, अखबारों में दे दिया, जिससे कि जो उनके पीछे जो साजिश थी, जो उनकी हत्या करने वाले थे या जो गैंगस्टर थे जिनका नाम आ रहा है, उनको और अलर्ट हो गए, उनको और आसानी हो गई। तो आप ये देखिए ना, साफ चल रहा है पता है कि ये सारा माइंड जो है केजरीवाल जी का है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही ये एक सिद्धू मूसेवाला जी के साथ, आपको पहले ही से ही बता दूं, आपको पता होगा पंजाब चुनाव से पहले एक दीप सिद्धू जी से थे। उन्होंने पंजाब की जो अब सरकार आई है केजरीवाल सरकार, उनके लिए उन्होंने एक बयान दिया था कि गुरु गोविंद सिंह महाराज एक हाथ में हमें कृपान पकड़ा के गए हैं और हम ये एक हाथ में झाड़ू पकड़ रहे हैं, हमें क्या शोभा देता है। तो ये जो मैसेज था उनका बहुत वर्ल्ड वाइड गया था कि लोगों को इससे समझने में आ रहा था कि हम ये झूठ की राजनीति की तरफ हम प्रेरित हो रहे हैं। पर बहुत सरल शब्दों में दीप सिद्धू जी ने समझाया था। पर आप देखिए ये चीज़ उनको रास नहीं आई, केजरीवाल जी को, भगवंत मान जी को, अपनी सस्ती घटिया राजनीति करने के लिए। अगले दिन ही आप देख सकते हैं कि उसके लिए मैंने अपनी ट्वीट भी किया था, मैसेज भी दिया था कि इसके पीछे केजरीवाल सरकार है। कैसे उनका एक पूरा प्रोफेशन से, पूरे तरीके से प्री प्लान उनका एक्सीडेंट किया गया और उनको हत्या की गई, उसके पीछे भी ये केजरीवाल सरकार थी। और अब ये कल जो सिद्धू मूसेवाले जी का हुआ है, इसके पीछे भी इनकी घटिया राजनीति का ही है। देखिए मेरे को लगता है जहाँ तक यहाँ पे ये कोई खालिस्तान इनका सिद्धू मूसेवाले जी का नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक कांग्रेस के लीडर थे
युवाओं में उनका बहुत पकड़ थी। उनके आप देख सकते हैं करोड़ों के करीब उनके सब्सक्राइबर थे, उनके फॉलोअर थे। एक एक गाने पर उनके बहुत सारे करोड़ों व्यूज़, लाखों आते थे। तो मैं नहीं मानता ये एक प्री प्लान करके उनके ऊपर हमला किया गया है और बहुत हद तक वो इस पे साजिश में है। आप देख सकते हैं कि कल पंजाब में एक एएसआई हैं, उनकी भी निर्मम हत्या कर दी गई है गोली मारकर। पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तरमरा गया है, धरती पर आ गया है। बिना सर पैर की गाड़ी है जो चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ तो केंद्र में बोलते हैं कि दिल्ली में बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे हाथ में दे दो, फिर देखो कानून व्यवस्था क्या होती है। पंजाब पुलिस तो उनके हाथ में, तो आज ये आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को हंसी आती है इस बात पे। शुक्र है अब तो आंखें लोगों की खुल चुकी हैं कि दिल्ली में पुलिस सरकार इनके पास नहीं है। जैसे पंजाब में इनके पास, अब तो जवाबदेही इनके पास है। पहले हमें बोलते थे जगह जगह मेरे पास पुलिस नहीं है। आज देख लीजिए पुलिस तो इनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। क्यों वहाँ की जो कानून व्यवस्था सारी खराब हो रही है? सब कुछ इन्हीं के हाथ में था। ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग हो रही है पंजाब में, क्या कहेंगे आप इस पर? जी मैं ये कांग्रेस की नहीं, सभी का यही है कि वहाँ पे बेहाल हो रखा है बहुत बुरी तरह से। आप देख लीजिए अमृतसर गुरुद्वारा हमारा गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे इन दिनों में 3 तारीख को गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब भी है। तो दिल्ली से बाहर, पंजाब से बाहर की बहुत सारी सिख संगत वहाँ पे जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गंदी मानसिकता ने वहाँ पे किस तरह वहाँ पे छावनी बना चुकी है। आप मीडिया में देख सकते हैं, आपके पास भी रिपोर्ट आ रही होंगी कि गुरुद्वारे से बाहर ही जाके उन्होंने वहाँ पे पुलिस खड़ी कर दी है, आर्मी खड़ी कर दी है, केंद्र से सरकार मांग के हेल्प वहाँ पे खड़ी करी है। वहाँ पे तो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है। चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होना, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पंजाब में। ये इनके बस की नहीं है। ये तो वही वाली कहावत है जी, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। पहले कहते थे जी पुलिस हमारे पास नहीं है, अब पुलिस इनके पास है तो उनके पास जवाबदेही नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब रैली के लिए गए थे पंजाब में तो 15 से 20 मिनट रुके थे, जहां पर उनकी जान को खतरा बताया गया था और प्रधानमंत्री ने खुद भी बोला था कि मैं बचकर आया हूं। इस पर काफ़ी सारे नेता थे, उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, जो मजाक बना रहे थे इस बात का कि अपने ही देश में प्रधानमंत्री ने इस तरीके का बयान दिया। आज पंजाब में एक हत्या हो गई बड़े सिंगर की और उस पर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि सब शांति बनाए रखें। आप ये देखिए, ये एक सिंगर की हत्या नहीं हुई है। इससे पहले दीप सिद्धू जी एक एक्टर थे, उनकी हत्या हुई। और अभी आप देख लेंगे जिन किसानों का ये फेवर ले रहे थे, कहीं 28 के करीब अभी तक किसान मर चुके हैं वहाँ पे। कई सारे सिंगर मर चुके हैं, कई सारे लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं। वहाँ पे गैंगस्टर राज हो चुका है। अभी उनका मैं मूसेवाला जी की मां का बयान सुन रही थी, जिसमें वो ये बोल रही थी कि अपनी बहन को तो भगवत मन ने 20-20 सिक्योरिटी गार्ड दे रखे हैं, लेकिन मेरे बेटे के ऊपर से सिक्योरिटी क्यों हटाए? आप ये देखिए कितने बड़े झूठे हैं अरविंद केजरीवाल जी। जब ये सत्ता में आए थे, दिल्ली की सत्ता में, तो उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर कसम खा के बोली थी कि मैं इस वीआईपी कल्चर को दूर करूंगा, मैं ये गाड़ी बंगला ये नहीं लूँगा, मैं इस वैगनार में ही घूमता हूँ। आप देखिए सबसे पहले इन्होंने बंगला लिया, 10 करोड़ का तो आपको सुनने में आ रहा होगा, इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है। तो ये काहे की वीआईपी कल्चर? ये राघव चड्ढा जी हैं, ये मेरे ख्याल से 90 के करीब ये वहाँ पे गनमैन लेके घूम रहे हैं। जो भगवंत मान जी है, 850 पुलिस वाले वहाँ पे उनके साथ, उनकी गनमैन उनकी सिक्योरिटी में है। 90 के करीब पंजाब पुलिस से इनको सिक्योरिटी मिली हुई अरविंद केजरीवाल जी को। तो देखिए ये कहाँ वीआईपी कल्चर सारा यही अपना रहे हैं। और आप इनकी बहन भगवंत मान जी है, इनकी बहन है, उनको सिक्योरिटी किस लिए दे रखी है? अच्छा, ये जो कह रहे थोड़े दिन पहले देखिए, मैं आपको एक बात मेरे को दिमाग में और याद आई, इन्होंने पंजाब पुलिस का कैसे दुरुपयोग भी किया है। अब आपने हाल में देखा होगा, एक हमारे तेजिंदरपाल सिंह बग्गा जी थे पंजाब, उनके एक ट्वीट करने पे, उनकी सच्चाई बोलने पे, उनकी पोल खोल करने पे पंजाब से पुलिस भेजी इन्होंने दिल्ली में तेजिंदर सिंह पाल सिंह बग्गा जी को। कानून का किस तरह मिसयूज़ कर रहे हैं, ये तानाशाही वहाँ पे कर रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के अंदर जकरिया खान की आत्मा आ चुकी है, जो तानाशाही पर उतर चुके हैं और अपनी जहाँ पे जवाब देना है वहाँ से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पुलिस जो है पंजाब से दिल्ली आ जाती है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिद्धू मूसेवालों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, क्यों? यही तो देखिए दोहरी मानसिकता है। जो इनके विपक्ष में है, जो इनके विरोधी हैं, उनको किस तरह इन्होंने ठिकाने लगाना है, ये पूरी सोची समझी से वो है। आप ये देख लीजिए, अभी कितने साल पुराना है, ये एक मुकदमा था नवजोत सिंह सिद्धू जी का, किस तरह उनसे नेगेटिविटी माइंड है, उन्होंने वहीं पे कोर्ट में इनका खोला। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी इन्होंने चालू कर दिया है। दीप सिद्धू जी का मैंने आपको रिसेंटली बता दिया है। और आने वाले ये आपके सिद्धू मूसेवाले जी, इनके ऊपर कैसे इनकी निर्मम हत्या की गई है। अगर आने वाले टाइम में दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के हाथ में चले जाती है तो दिल्ली की कानून व्यवस्था भी क्या पंजाब की तरह कर देंगे? ये तो मैं कहता हूँ जी ना है, बिल्कुल भी ना है। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगे। अगर आप
जनता के सामने जग जाहिर हो चुका है कि पंजाब में इनके पास पुलिस है और पुलिस का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, और जहाँ पे इनका जवाबदेही है अपनी जवाबदेही से ये भाग रहे हैं, और लोगों को जो इनके विरोध में थे, दूसरी पार्टी के थे, उनके खिलाफ कैसे झूठी कार्रवाई करके उनको मरवा रहे हैं, उनके ऊपर झूठे केस डलवा रहे हैं। अभी तजिंदरपाल सिंह बग्गा ने भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें जो पंजाब पुलिस है वो सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के आसपास है, लेकिन वहाँ पर कोई भी जांच टीम नहीं है, वो अपने हाथ से ही सब उठा रहे थे। तो तजिंदरपाल सिंह बग्गा ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है, पंजाब पुलिस वहाँ पर सबूत मिटाने का काम कर रही है, ऐसा है क्या? देखिए जी, ताला भी उनका, चाबी भी उनकी पंजाब पुलिस की, तो जग जाहिर है कि क्या वो बनाएंगे इस विषय को। आप ये देख लीजिए, उस बच्चे को, उस 28 साल के सिंगर को, एक माँ के लोते बच्चे को, वो भी किसी का बच्चा है, पहले उसको सुरक्षा नहीं दी गई। आज देख लीजिए उसके घर पे सुरक्षा दे रखी है, आज पूरी घेराबंदी उसके घर की परिवार की कर दी है कि कोई नेता ना वहाँ पे आ पाए, कोई बयानबाजी ना हो पाए। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? घटिया राजनीति का ये मुजाहरा है अरविंद केजरीवाल जी अपनी रिमोट की सरकार से जो भगवंत मान के द्वारा चला रहे हैं, ये सबके सामने जग जाहिर हो चुका है। पंजाब पुलिस की गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उनके द्वारा? बिल्कुल जी, बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है पूरा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये राष्ट्रपति शासन है, जल्द से जल्द कल लगना आज ही लग जाए, और कभी भी दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस है इनके हाथ में ना है। ठीक है, तो देखिए हरजिंदर सिंह सोधी जी हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें बताया कि पंजाब पुलिस का दुरुपयोग जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और भगवत मान कर रहे हैं, जिस दौरान सिद्धू मूसेवाला को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, उसी दौरान सिक्योरिटी हटाकर उनकी जान जो चली गई है, उसका जिम्मेदार भी देखिए आम आदमी पार्टी है, वहाँ के सीएम भगवत मान है। और भगवत मान ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि वीवीआईपी सिक्योरिटीज़ हटाकर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान की सिक्योरिटी हटाई जिसको पहले से ही धमकियाँ आ रही थी मारने की, और आज उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है ये आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं।